जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम करेंगे नरेशन। आज हम करेंगे नरेशन टॉपिक को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं नरेशन। नरेशन करने से पहले आपको टेंसेस की जानकारी होनी चाहिए। तो आपको टेंसेस आने चाहिए, और अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो हमारी पिछली वीडियो देख लें, या फिर टेंसेस को अगर आपने देख लिया है तो आप टेंसेस को रिवाइज़ कर लें। तो शुरू करते हैं नरेशन को। पहले हम समझेंगे कि नरेशन होती क्या है। नरेशन को हम आसान शब्दों में समझेंगे, नरेशन होती क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि नरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, और HPPSC क्यों नरेशन पूछता है, या आपसे क्यों पूछना चाहता है नरेशन। और उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे हमारे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे हम, वो आगे हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पहले है नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है टू नरेट। नरेट मतलब नरेट करना, बताना, या मैं बोलूँ कि नरेशन का मतलब होता है वर्णन करना। किसी घटना के बारे में, किसी घटना का वर्णन करना। मैं बोलूँ घटना का वर्णन करना, इसको हम बोलते हैं नरेट करना। वर्णन करना मतलब बताना, उसको हमने डिस्क्राइब करना है कि वो घटना कैसे हुई, डिस्क्राइब करना, उसको हम बोलते हैं नरेट करना। जैसे आपने मूवीज़ देखी होंगी, मूवीज़ में बताते हैं, जैसे स्टार्टिंग में जब स्टार्ट होती है मूवी तो बताते हैं कि 4000 साल पहले ये हुआ था, या 10 साल पहले ये हुआ था। मतलब उन्होंने मूवी का बैकग्राउंड सेट कर दिया। तो जब वो बता रहा होता है बंदा, उसको हम बोलते हैं नरेट करना। वो नरेट कर रहा होता है स्टोरी को। तो स्टोरी को बताना क्या होता है? नरेशन, नरेट करना। तो ये होता है नरेशन, इसका मतलब होता है नरेट करना या वर्णन करना। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं डायरेक्ट स्पीच, और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। दो स्पीचेस होती हैं। जैसे मान लो, इसको हम समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। मान लो जैसे यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे है, ये हमने मान लिया मोहन, और यहाँ पे है ये लड़की रिया, ये आ गई लड़की रिया। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं हम ये लड़की है, ये आ गई लड़की रिया। अब मान लेते हैं ये है हमारा मोहन, ये आ गया हमारा मोहन, और ये आ गई रिया। तो होता यूँ है कि मोहन को रिया पसंद आ जाती है। तो मोहन क्या करता है? रिया को प्रपोज कर देता है। तो ये क्या बोलता है? आई लव यू। तो ये इंसिडेंट हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि इस इंसिडेंट को होने के बाद, ये इंसिडेंट हो गया, इस इंसिडेंट को होने के बाद रिया हो जाती है खुश। तो रिया अपनी दोस्त से मिलती है, उसका नाम होता है मान लो पिंकी। इसको हम बनाते हैं, यहाँ पे ये पिंकी के पास चली गई, पिंकी, इसको पिंकी मिलती है, इसकी बेस्ट फ्रेंड पिंकी है। तो ये पिंकी से मिलती है, और ये पिंकी को बताना चाहती है कि उसने मुझे प्रपोज़ किया है या वो मुझसे प्यार करता है। तो ये दो तरीके से बता सकती है, दो तरीके, इसके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट कैसे? कि ये बोल दे कि मोहन ने मुझसे कहा कि जो मोहन ने कहा था उससे, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो डायरेक्ट लाइन इसको चिपका सकती है। जैसे मोहन ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली उसकी बात जो थी वो इसने इसको चिपका दी कि मोहन ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिया ने पिंकी को कहा, क्या कहा? डायरेक्टली कह दिया उसको कि मोहन ने मुझसे कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ।
और दूसरी बात ये है, या तो वो ऐसे बोले, डायरेक्टली बोले, या वो इनडायरेक्टली बोल सकती है। कैसे? इनडायरेक्टली कैसे बोल सकती है? वो बोले कि मोहन ने कहा कि, अब ये इस बात को खुद के हिसाब से बताएगी। तो कैसे बताएगी कि मोहन ने कहा कि, मोहन ने मुझसे कहा कि, क्या कहा? कि वह जो है मोहन उससे प्यार करता है। तो ये दो तरीके हो गए उसको बताने के कि जो रिया है वो पिंकी को दो तरीके से बता सकती है, एक है डायरेक्टली और एक है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे बता सकती है वो, कि वो डायरेक्टली कह दे उसको, जो मोहन ने रिया को कहा था वो बात डायरेक्टली रिया पिंकी को कह दे कि मोहन ने मुझसे कहा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने ये बात डायरेक्टली कह दी, तो ये क्या होगी? डायरेक्ट स्पीच। ये क्या बन गई? डायरेक्ट स्पीच। और अगर वो उस बात को जो मोहन ने रिया को कही थी उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पिंकी को बताए, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो यही हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में अंतर है कि अगर हमारी बात जो हमारे सब्जेक्ट ने बोली थी या स्पीकर ने जो बोली थी लिसनर को, वो लिसनर जो है उस बात को तीसरे व्यक्ति से सेम टू सेम बोल दे, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। और अगर अपने हिसाब से शब्द बदल के बोले तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? देखो, डायरेक्ट को कैसे लिखेंगे हम? डायरेक्ट को हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे कुछ कि मोहन सेड टू मी, ये हमारी रिया बोल रही है पिंकी से कि मोहन सेड टू मी आई लव यू। ये उसकी बात उसने सेम टू सेम इसको बता दी पिंकी को। अगर वो इनडायरेक्टली बोलती, इनडायरेक्ट स्पीच से, तो वो क्या करती? इन शब्दों को तोड़ती। तो क्या बोलेगी यहाँ पे? मोहन टोल्ड मी दैट, मोहन टोल्ड मी दैट ही कौन है यहाँ पे? मोहन। ही लव्ड मी। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक बात हुई, या तो वो उस बात को डायरेक्टली बोल दे कि मोहन सेड टू मी आई लव यू, मोहन ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या तो वो डायरेक्टली बोल दे या इनडायरेक्टली बोल दे कि मोहन ने मुझसे कहा कि वह उससे प्यार करता है। मोहन टोल्ड मी दैट ही लव्ड मी। तो दो तरह की स्पीचेस हैं, एक है डायरेक्ट स्पीच और एक है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो बात हमें कही होती है हम उस बात को डायरेक्टली बोल देते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम खुद के सेंटेंस या उसको खुद से मॉडिफाई बोलते हैं, उसको हम खुद से मॉडिफाई करके बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या अंतर है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या अंतर है। ये आपको समझ आ गया होगा कि जब वो सेम टू सेम हूबहू बात बोल देता है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, और अगर उसको मॉडिफाई करके बोलते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे टेंस नोट करने की ज़रूरत है कि देखो, यहाँ पे जो प्रपोजल हुआ, यहाँ पे जो प्रपोज हुआ, यहाँ पे जो मोहन ने रिया को प्रपोज किया, ये किसी टाइम पे किया, मान लो 5 बजे किया, 6 बजे किया, 7 बजे, जब भी किया। और दूसरी बात क्या है, जो रिया ने पिंकी को बताया वो उसके बाद बताया। पहले प्रपोज हुआ, उसके बाद रिया ने पिंकी को बताया। तो जब रिया पिंकी को बताएगी तो वो पास्ट की घटना होगी। जब रिया जो है पिंकी को बात बताएगी तो वो पास्ट की बात बताएगी, पास्ट की बात कि पास्ट में क्या हुआ था। तो यहाँ पे देखो क्या आया, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट आया, यहाँ पे ही लव्ड मी। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट की घटना आई क्योंकि उसने उसको पास्ट की घटना बताई थी।
तो आप इसको ध्यान रखें, आपको ये आगे काम में आएगा कि आगे हम जो है जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे हैं वो पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, या पास्ट के जो हैं वो मोर पास्ट की तरफ जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे समझें कि हम पास्ट की तरफ क्यों जाते हैं। यहाँ पे हमारे जो सेंटेंस आगे हम बदलेंगे, उसको हम जो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, तो हम वहाँ पे पास्ट का प्रयोग क्यों करेंगे। ये बात मैंने अभी बताई है, अगर आपको समझ नहीं आई है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इसको आगे फिर से बताऊँगा। तो यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। मतलब डायरेक्ट स्पीच होती क्या है कि हम जो हमें बात कही गई है हम उस बात को पूरा वैसे ही बता देते हैं, और इनडायरेक्ट में हम खुद से मॉडिफाई करके बताते हैं। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में अंतर है। तो हम जान लेते हैं, अब हम देखते हैं कि जो हमारा SPPSC है, या आप अभी आप पुलिस में होंगे, HP पुलिस में हो जाएंगे, भर्ती हो जाएंगे, तो आपसे क्यों उम्मीद की जा रही है। तो आपसे ये उम्मीद क्यों की जा रही है कि आपको नरेशन आनी चाहिए, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आनी चाहिए। क्यों, ये अभी हम देखते हैं क्यों आनी चाहिए। मान लो आप पुलिस ऑफिसर बन गए, आप भर्ती हो गए और आप पुलिस ऑफिसर बन गए, मान लेते हैं, मान लिया, मानना है। तो ये हैं आप पुलिस ऑफिसर हैं, मान लो आप पुलिस ऑफिसर बन गए और कहीं पे लड़ाई हो गई, यहाँ पे फाइट का सीन हो गया, लड़ाई होगी। 2 बंदे थे, एक था पुष्पा और एक है देवदास, इन दोनों में लड़ाई होगी। तो इन दोनों में बहस होगी, आप पहुँचे, आप मौके पर पहुँचे, आप मौके पर पहुँचे, तो आपने मौके पर पहुँच के क्या किया, पहले ये देख लेते हैं इंसिडेंट क्या हुआ वहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ, पहले हम ये देखते हैं। आपने बोला यू सेड, यू मतलब आप पुलिस ऑफिसर हैं, यू सेड व्हाट हैपेंड हियर, आपने बोला यहाँ पे क्या हुआ। तो देवदास ने क्या रिप्लाई किया, देवदास सेड पुष्पा पंच्ड मी, कि पुष्पा ने मुझे पंच किया। ठीक है, ये बात होगी। फिर यू सेड पुष्पा इज़ दैट ट्रू, तो आपने पुष्पा को बोला कि क्या ये सच है। तो पुष्पा ने क्या बोला, नो आई डिडंट पंच हिम, ही इज़ लाइंग। ठीक है, मान लेते हैं इसको। तो पुष्पा ने यहाँ पे बोला नो आई डिडंट पंच हिम, ही इज़ लाइंग। अभी आप इस स्टोरी को ध्यान में रखो। अभी आप जो जैसे यहाँ पे बात हुई, यहाँ पे सेम टू सेम ये जो बात हुई कि व्हाट हैपेंड हियर, आपने बोला क्या हुआ, पुष्पा ने बोला पंच किया, कि आपने पूछा कि ये ट्रू है या नहीं, ये सच है या नहीं। तो पुष्पा ने बोला कि मैंने नहीं पंच किया, ये झूठ बोल रहा है। तो अब आप इसकी रिपोर्ट बनाएंगे, आपने रिपोर्ट बनानी है इसकी घटना की कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो आप रिपोर्ट को कैसे बनाएंगे, तो जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो आप रिपोर्ट में ऐसे हूबहू थोड़ी लिख देंगे कि ऐसे लिखेंगे आप रिपोर्ट में यू सेड, आप लिखेंगे पुलिस ऑफिसर सेड व्हाट हैपेंड हियर, देवदास सेड पुष्पा पंच्ड मी, ऐसे नहीं लिखेंगे आप कैसे लिखेंगे इसको आप ऐसे लिखेंगे जैसे ये आपने रिपोर्ट लिखी, जैसे कि यहाँ पे देवदास सेड पुष्पा पंच्ड मी, तो आप क्या लिखेंगे कि देवदास सेड दैट पुष्पा हैड पंच्ड हिम, कि पुष्पा ने उसे मुक्का मारा। तो फिर आप क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे कि पुष्पा डिनाइड इट एंड सेड दैट ही हैड नॉट पंच्ड एंड दैट देवदास वाज लाइंग। आपने इस घटना का जो है वो आपने इस घटना को यहाँ पे रिपोर्ट में नरेट किया, यहाँ पे आपने इस घटना को रिपोर्ट में नरेट कर दिया। तो यही आपका यहाँ पे नरेशन का यूज़ होगा कि आपने जो रिपोर्ट लिखी वो आपने इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी, जिसमें आपने लिखा कि यहाँ पे देवदास ने क्या कहा कि उसने उसको मुक्का मारा, यहाँ पे इसने डिनाई कर दिया, फिर उसने बोला कि ये झूठ बोल रहा है। तो आपने इसको रिपोर्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा। तो यहाँ पे आपकी ये जो नरेशन है वो काम आएगी कि आप इस घटना को नरेट करेंगे या इस घटना का वर्णन करेंगे रिपोर्ट में कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था। तो इसीलिए हमारी नरेशन जो है ज़रूरी है हमारे HP पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। तो अभी हमने 2 चीज़ें पढ़ी इसमें, क्या क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा डायरेक्ट स्पीच, हमने जानने की कोशिश की कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, और एक इनडायरेक्ट स्पीच।
इनडायरेक्ट स्पीच। तो अभी हम आगे देखेंगे कि हम इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे। तो क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा यहाँ पे देखो डायरेक्ट स्पीच, इसमें क्या है, स्पीकर्स वर्ड, जो स्पीकर के वर्ड हैं, जो बोल रहा है उसके जो शब्द हैं वो क्या है, कोटेड हैं, ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमास हैं, इसके पीछे यहाँ पे जो मैंने बात लिखी थी यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमास लगाए थे। तो जो हमारे स्पीकर की जो बात है वो इन्वर्टेड कॉमास में होगी, कोटेड होगी, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि जो स्पीकर के वर्ड हैं, जो स्पीकर ने बोला था उसको हम मैनिपुलेट कर देंगे या मॉडिफाई कर देंगे। जो स्पीकर ने बोला था वैसा ही हूबहू हम नहीं बोलेंगे, हम उसको मॉडिफाई कर देंगे। तो ये होती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हूबहू वैसे ही वर्ड आ जाते हैं जो स्पीकर ने बोले थे, इसलिए हम इसको कोट करते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में उसके वर्ड को हम मैनिपुलेट करेंगे, खुद से मॉडिफाई करेंगे। तो अब हम जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है उसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं कि कैसी होती है वो। जैसे ये एग्जांपल है एक, कैसी होती है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ, ये कैसी होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच या स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट स्पीच कैसे होगी ये। पहले तो आ गया हमारा स्पीकर बोलने वाला, यहाँ पे क्या है, कादिर, कादिर यहाँ पे बोल रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब आ गई हमारी सेड टू, ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। किससे बोल रहा है ये, तो ये है सुनने वाला कौन है, लिसनर, यहाँ पे खुशी, खुशी यहाँ पे लिसनर है। और इसकी जो बात है वो आएगी इन्वर्टेड कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमास में बात आ गई। और उसके बाद जो है रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो है ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो कैसे बन गया इसका स्ट्रक्चर, पहले आ गया हमारा स्पीकर, फिर रिपोर्टिंग वर्ब, फिर लिसनर, फिर हमारे इन्वर्टेड कॉमास शुरू हो जाएंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगी हमारी रिपोर्टेड स्पीच। तो ये ऐसा ऐसा रहेगा हमारा डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर। तो इससे हम अब कन्वर्जन कैसे करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। कन्वर्जन में थोड़ी सी ही बातें हैं इसमें ध्यान में रखने को कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये है कादिर सेड टू खुशी आई एम इल, ठीक है। ये बात है कि कादिर ने खुशी से बोला कि मैं बीमार हूँ। तो यहाँ पे कन्वर्जन होगा थोड़ा सा कि जो हमारे ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ये हट जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, और क्या होगा, दैट लग जाएगा और आगे उसके अकॉर्डिंग वर्ब्स लग जाएंगे, ठीक है। इसमें दैट लगेगा और उसके आगे जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब्स लग जाएंगी, ठीक है। इतनी सी बात है। जैसे ये बन गया इसका कादिर टोल्ड और सेड टू का बन जाएगा टोल्ड। तो यहाँ पे क्या बन गया कि कादिर टोल्ड खुशी दैट ही वॉज इल। तो कादिर ने क्या बोला खुशी से कि ही वॉज इल। यहाँ पे ही कैसे आया ये भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे ही कैसे आ गया। अब ये ध्यान रखें कि कैसे आया, आप हिंदी में अनुवाद करके देखें कि कादिर सेड टू खुशी आई एम इल, कि कादिर ने खुशी से बोला, ये कादिर था कोई, इसने खुशी से बोला, ये खुशी है, इसने खुशी से बोला कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। तो कैसे बोला उसने कि कादिर ने खुशी से बोला कि वह बीमार है, वह बीमार है, वह कौन, कादिर बीमार है। तो यह है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखते हैं इसको, सेड कहाँ यूज़ करते हैं हम, सेड, और टोल्ड कहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे था सेड टू और यहाँ पे टोल्ड। तो सेड कहाँ यूज़ करेंगे, सेड वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। कहाँ पे यूज़ करेंगे सेड, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और टोल्ड कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। इसको आप, इस बात को मैं आपको दोबारा आकर बताता हूँ, ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस। तो अभी हम करेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, यहाँ पे देखो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। रिपोर्टेड स्पीच हमारी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। तो ये आगे हमारी टेंस, इसका टेंस कैसे रहेगा, जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसका टेंस कैसे रहेगा। इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ प्रेजेंट या फ्यूचर देन नो चेंज इन टेंस, जो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा।
रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, अभी हम ये देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो स्टार्टिंग में जो वर्ब मिलेगी सेड, यहाँ पे क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट में है, तो इसका जो है आगे वाले जो रिपोर्टेड वर्ब है, सॉरी रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका टेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला था, लेकिन यहाँ पे बोला था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी तो आगे जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है चेंज नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो टेंस है वो चेंज होगा। अभी आपको मुझे लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे होगा ये सारा काम। तो अभी आप इसको समझ लें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट में आ गई, अगर यहाँ पे होता है सेज, प्रेजेंट में आ गया, या बोलूँ विल से, ये फ्यूचर में आ गया, तो यहाँ पे इस टेंस को हम दैट लगा के पूरा सेम टू सेम वैसे ही लिख देते। लेकिन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो मतलब ये पास्ट में चला गया, तो पास्ट में आता है तो चेंज होता है। यहाँ पे अगर पास्ट में आएगा तो ही चेंज होगा। देखो दो बातें हैं, अगर यहाँ पे वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में आए, प्रेजेंट या फ्यूचर में आए तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान हो गया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देना है। लेकिन अगर यहाँ पे ये पास्ट में आएगा तो आपका जो स्पीच है वो चेंज हो जाएगी। तो स्पीच कैसे चेंज होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे टेंस चेंज होंगे। लेकिन बात आपने ये ध्यान रखनी है, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर आया तो आप सेम वैसा ही इसको सेंटेंस को लिख देंगे, इसको रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर पास्ट आया तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं कैसे होगा। आपने यही ध्यान रखना है, पहले आप जब क्वेश्चन करेंगे तो पहली बात ये देखेंगे कि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कैसे है, वो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या पास्ट में है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि अगर प्रेजेंट में होगी तो कोई चेंज नहीं होगा टेंस में, और अगर पास्ट में होगी तो टेंस में चेंज होगा। कैसे होगा चेंज, अभी हम इसको देखेंगे। तो पास्ट, प्रेजेंट का क्या बनेगा, पास्ट बनेगा। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट का कैसे कैसे बनेगा। प्रेजेंट टेंस को देखेंगे हम, प्रेजेंट टेंस को। अभी देखो प्रेजेंट टेंस का क्या बनेगा। प्रेजेंट टेंस का हमेशा पास्ट बनेगा, चाहे कोई भी हो। इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, इसको आप भूल जाओ। इंडेफिनिट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। क्या, प्रेजेंट का पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट। और जैसा होगा, अगर इंडेफिनिट का टाइप है तो इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस का है तो कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ऐसा क्यों, देखो अभी हमने स्टोरी पढ़ी थी, स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये स्टोरी थी, देखो यहाँ पे क्या हुआ। मान लो ये घटना हुई, मान लो 10 बजे के आसपास, 10 बजे, सुबह 10 बजे। और ये घटना इसने इसको बताया जब ये मान लो 11:30 बजे, सुबह 11:30 बजे। देखो यहाँ पे जब ये घटना हुई थी, जब इसने इसको बोला था आई लव यू, 10 बजे प्रेजेंट का टाइम था, 10 बजे का टाइम था, तब उसने इसको बोला आई लव यू। जब ये घटना हुई, प्रपोजल हुआ, तब का टाइम, उस टाइम में प्रेजेंट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ठीक है। लेकिन घटना हो गई तो ये क्या बन गया, पास्ट बन गया। फिर ये 11:30 बजे इससे मिली, 11:30 बजे मिली। जब इसने इस घटना के बारे में बताया तो 10 बजे वाली घटना इसके लिए पास्ट हो चुकी थी। 10 बजे जो पास्ट हो जाएगा ना, 1 घंटा 30 मिनट पीछे हमारा क्या है, पास्ट ही है, तो यहाँ पे पास्ट हो जाएगा। अगर ये बात को बोले डायरेक्ट स्पीच में तो ये हूबहू इसकी बात को चिपकाएगी कि आई लव यू, तो इसमें तो कोई चेंज, उसमें तो कोई ये नहीं बात नहीं है। लेकिन इसको अगर वो बदल दे, अगर अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दे, तो क्या बोलना होगा उसे, अपने हिसाब से बदलेगी तो इसको टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको पास्ट टेंस का यूज़ करना पड़ेगा।
मेरी बात आप समझे होंगे। एक बार आपको मैं फिर से बताता हूँ कि क्या बात है यहाँ पे। अगर देखो यहाँ पे एक घटना हुई 10 बजे, एक घटना हुई 11:30 बजे, ठीक है। अगर जो रिया है पिंकी को डायरेक्ट स्पीच में बोलती है तो ये इसकी बात को हूबहू चेंज करेगी, सॉरी हूबहू बोलेगी। जैसी इसकी बात है वैसी इसकी बात को डिट्टो बोल देगी। तो इसको टेंस के बारे में ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उसकी बात को बोल देगी कि उसने मुझे कहा था कि आई लव यू, ये बात होगी उसकी। लेकिन अगर उसने इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बोलना है तो वो क्या टेंस का ध्यान रखेगी कि वो बोलेगी कि उसने मुझे बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो क्या बोलेगी वो, ही लव्ड मी, ही टोल्ड मी दैट ही लव्ड मी। तो यहाँ पे क्या उसको टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में किसी को बात बताते हैं तो वो बात पीछे की ही होगी, हमेशा पास्ट की बात ही होगी ना। ऐसे तो होगा नहीं कि फ्यूचर की बात मैं बता दूँ। जैसे मैं बोलूँ कि मैं बोलता हूँ कि जैसे मैं बोलूँ कि मैं तुमसे मिलने की सोचूंगा, तो ये बात है फ्यूचर में, मतलब मैं फ्यूचर में सोचूंगा। अभी ये बात आप दूसरे को खुद से मॉडिफाई करके नहीं बोल सकते कि वो उससे मिल चुका है या वो मिल गया है। आप वही सेम टू सेम बात बोलेंगे कि उसने बोला था कि वह उससे मिलने की सोचेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि आपको ये कोई हक नहीं है कि आप उसकी बात को चेंज कर दें, फ्यूचर में आप उसकी बात को चेंज कर दें, क्योंकि वो फ्यूचर में क्या पता उसको मिला है या नहीं मिला है। उसने बोला ना कि मैं तुमसे मिलने के बारे में सोचूंगा। तो यहाँ पे आप ये बात जो है वो तीसरे व्यक्ति को चेंज करके नहीं बोल सकते। आप यही बोल सकते हैं कि उसने बोला था कि वो मिलेगा। आप फ्यूचर में ही बोलेंगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वो मिल चुका है या मिल गया है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो प्रेजेंट और फ्यूचर की जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसमें हम रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदल सकते, उसको हम वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था कि प्रेजेंट फ्यूचर में नो चेंज इन टेंस और पास्ट में चेंज इन टेंस। और पास्ट में क्या होगा, पास्ट में क्या होगा, चेंज इन टेंस होगा। चेंज इन टेंस कैसे होगा, अगर हमारा रिपोर्टर जो स्पीच है वो प्रेजेंट में दी है तो वो पास्ट बन जाएगा, और पास्ट में दी है तो उसका भी पास्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल इसको देख लेते हैं कि प्रेजेंट का क्या बनेगा, पास्ट बनेगा। प्रेजेंट का पास्ट बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये जो लेक्चर है आपको तभी समझ आएगा अगर आपने टेंस पढ़ा होगा। और अगर आपने टेंस पढ़ा है फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो जब मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करूँगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि प्रेजेंट का जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, ये बता देता हूँ मैं आपको। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये कैसे चेंज होगी, ये इस रूल से चेंज होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। तो पास्ट का देख लेते हैं। पास्ट का क्या होगा, पास्ट का मोर पास्ट बनेगा। पास्ट का क्या बनेगा, मोर पास्ट बनेगा। और मोर पास्ट आपको मैंने बताया था टेंस में क्या होता है, कौन से टेंस में आता है पास्ट का पास्ट। पास्ट का पास्ट किस टेंस में आता है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो ये यहाँ पे क्या है, पास्ट का पास्ट है। ये सिर्फ आता है परफेक्ट वाले टेंस में। पास्ट का पास्ट परफेक्ट वाले टेंस में आता है। तो क्या होगा यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट किससे निकालेंगे, पास्ट परफेक्ट से। क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस का कॉन्टिन्यूस के लिए भी होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बन जाएगा। प्रेजेंट यहाँ पे प्रेजेंट कैसे आ गया, यहाँ पे पास्ट आना था। पास्ट परफेक्ट का नहीं बनेगा,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनेगा। तो ऐसे होगा हमारा कि पास्ट का मोर पास्ट होगा, यहाँ पे पास्ट होगा, यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होगा, यहाँ पे यह है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट क्या बना, पास्ट परफेक्ट होता है खुद में, देखो पास्ट परफेक्ट जो है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट का पास्ट। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में और पास्ट में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पास्ट का पास्ट का पास्ट का पास्ट। तो ये हो गया। अगर हम इसका भी पास्ट ले जाना चाहते तो इसका भी पास्ट हो जाएगा। तो ऐसे तो सो ऑन इन्फिनिटी अनगिनत हमारे जो टेंसेस है बनाने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं करते हैं हम, तो इसका हम जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो इसकी हम बदल नहीं सकते। तो पास्ट परफेक्ट की नहीं बनेगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की नहीं बनेगी। अब तीसरी बात, प्रेजेंट पास्ट का हो गया और आपको मैंने बताया कि फ्यूचर का नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट है हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरी में क्या होगा, मॉडल ऑक्सिलरी आपको मैंने पढ़ाई है वर्ब की क्लास में, आप उसको भी ज़रूर देखने एक बार। तो विल शैल का बन जाएगा वुड शुड, मे का बन जाएगा माइट, कैन का बन जाएगा कुड। आपको मैंने बताया था कि कैन का जो पास्ट टेंस होता है वो कुड होता है, कैन का कुड बन जाएगा, विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, और मस्ट या मोरल ऑब्लिगेशन जो होती है हमारी हैव टू का बन जाएगा हैड टू। तो इसको भी आप ध्यान रखें। तो आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। तो इससे पहले हमने क्या करना है, इससे पहले हमने एक बार इसको देखना है, इसको बस नज़र लगानी है कि सैड कब यूज़ होगा जो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और टोल्ड कब यूज़ होगा जब कोई ऑब्जेक्ट होगा। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ ही इसके बारे में भी समझ आएगा कि ये क्या लिखा है मैंने। SON रूल होता है एक। पहले एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होगा हमारा। पहला एग्जाम्पल है, रानी सेड टू मी यू आर इनवाइटेड। यहाँ पे देखो अब क्या होगा, सेड टू का बनेगा टोल्ड। अब देखो टोल्ड है, यहाँ पे साथ में ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे टोल्ड आया। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता तो यहाँ पे सेड आता। जैसे ये देखो, तीसरा देखो, आई नो एवरीथिंग अबाउट इट सेड गीता। अब गीता ने किसको बताया ये पता नहीं है हमें, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे टोल्ड नहीं आ सकता, यहाँ पे सीधा सेड आएगा। तो गीता सेड दैट शी न्यू एवरीथिंग, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था कोई तो इसलिए यहाँ पे सेड आया। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि सेड कहाँ आएगा और टोल्ड कहाँ आएगा। सेड वहाँ आएगा जहाँ पे, सेड कहाँ पे आएगा जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, कहाँ पे आया देखो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आया ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, तो यहाँ पे सेड आया। और टोल्ड कहाँ आएगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वॉज टायर्ड, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज टायर्ड, ही टोल्ड मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पे टोल्ड आएगा। तो उम्मीद आपको ये समझ आया होगा कि सेड कहाँ पे आएगा और टोल्ड कहाँ पे आएगा। टोल्ड वहाँ पे आएगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा और सेड वहाँ पे आएगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ आई होगी। अब इसको समझते हैं ये कैसे होगा, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा है रानी सेड टू मी यू आर इनवाइटेड, रानी सेड टू मी यू आर इनवाइटेड। अभी हम सारे जो रूल्स पढ़े हमने सभी को लगाते हैं इसमें। देखो यहाँ पे रानी आ गई, ठीक है। यहाँ पे अभी हम पहले देखेंगे, पहले हमने क्या देखना है, यहाँ पे देखो ये सभी से पहले हमने देखना है कि ये चेंज होगा या नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो चेंज नहीं होगा, और अगर पास्ट में है तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रानी सेड टू मी, तो यहाँ पे सेड टू क्या है, पास्ट में है।
तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये चेंज हो जाएगी, ये चेंज होगी। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में देखते हैं। यहाँ पे है सीमा सेज टू हिम आई हैव ट्रस्टेड यू। यहाँ पे देखो सेज क्या है, प्रेजेंट में आया। तो ये जो रिपोर्टिंग जो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा तो उसका जो टेंस है वो सेम ही रहेगा, इसका टेंस जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पे देखो ये सेम रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में ही है, सॉरी पास्ट परफेक्ट में ही है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में ही है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जैसे आई नो एवरीथिंग अबाउट इट सैड गीता। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट में है, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू, पास्ट में है तो चेंज होगा, तो इसका जो टेंस है वो चेंज होगा। चेंज क्या होगा ये भी समझो आप, चेंज यहाँ पे टेंस होगा, टेंस इसका चेंज होगा। ओल्ड मैन विल से, यहाँ पे फ्यूचर में आ गया, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो रिपोर्ट की गई है, कोट की गई है, यहाँ पे इसका टेंस चेंज नहीं होगा, इसका क्या टेंस जो है चेंज नहीं होगा। तो हमने क्या पढ़ा, ये समरी है हमारे इसकी कि क्या है समरी, कि टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, कि टेंस चेंज कब होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब चेंज होता है। ये होता है अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में हो तो उसका टेंस जो है वो चेंज होता है। तो दो बातें आपको अब समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है आप आ गई होंगी आपको समझ। तो ये हो गया हमारा टेंसेस का। अभी हम देखेंगे कि ये SON क्या है, और टोल्ड आपको मैंने बता दिया, टोल्ड कहाँ लगेगा और सेड कहाँ लगेगा, और आपको मैंने बताया कि टेंस कब चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का, जब आपके जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में होगी तभी चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा, टेंस कैसे चेंज होगा, प्रेजेंट का पास्ट बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट का क्या होगा मोर पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अभी हम देखेंगे SON रूल क्या है। यहाँ पे देखो, रानी सेड टू मी, रानी ने मुझसे कहा कि यू आर इन्वाइटेड। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने कहाँ टैग करना है, हमने यहाँ पे देखना है कि ये जो वर्ब है हमारी कैसे है, यहाँ पे पास्ट में आई है, तो आगे हमारे इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज होगा, तो इसका हम टेंस चेंज करेंगे। इसका टेंस कैसे चेंज करेंगे, अब यू आर इन्वाइटेड ये कौन से टेंस में है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसको किस में चेंज करेंगे, इसको हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट को पास्ट में करते हैं हमने, ये देखा है हमने, तो हम करेंगे इसको प्रेजेंट को पास्ट में। तो यू आर इन्वाइटेड का हमने पास्ट बना लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज या वर और इन्वाइटेड, ठीक है। ये बात तो रही हमारी दूसरी बात। अभी हम देखेंगे कैसे बदलेंगे हम इसको। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे टोल्ड आ जाएगा, तो क्या कैसे बनेगा ये, रानी टोल्ड मी, रानी टोल्ड मी, इसको हटा के हमने क्या दैट लगाना है, ये हमने पढ़ा है कि इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के, यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के हमने दैट लगाना है। तो इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने हटा के दैट लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पे क्या आया, आई वॉज इन्वाइटेड। अब यहाँ पे आई कहाँ से आ गया, अब असली खेल शुरू है कि आई कहाँ से आया। आपको पता है, आपको मैंने बताया है, प्रोनाउन में भी बताया है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट में आई वी आते हैं, सेकंड में यू आता है, और थर्ड में ही शी इट दे आता है। ये आपको पता है, नहीं पता है तो प्रोनाउन वाली वीडियो ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे क्या होगा,
SON मतलब SON सन का रूल है 1 2 3। 1 2 3 क्या है देखो, अगर रिपोर्टर स्पीच में जो हमारी कोमास के अंदर होगी स्पीच, उसमें जो सब्जेक्ट होगा अगर फर्स्ट पर्सन होगा, आई और वी होगा, तो हमारा ये कैसे चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट में ये चेंज होगा एज पर सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसे गीता टोल्ड या रानी टोल्ड था, ये सब्जेक्ट था तो इसके हिसाब से आएगी। अगर हमारा सेकंड पर्सन यू, अगर हमारा रिपोर्टर स्पीच में सेकंड पर्सन या यू आ रहा है, सेकंड पर्सन क्या होता है यू आ रहा है, तो कैसे चेंज होगा, वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और अगर हमारा थर्ड पर्सन आ रहा है, ही शी इट दे रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे हैं, तो इसका कोई चेंज नहीं होगा। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल में। फर्स्ट पर्सन में चेंज एज सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन में चेंज एज ऑब्जेक्ट, और थर्ड में नो चेंज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। SON कैसे होगा, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन चेंज एज पर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज एज पर ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये आप याद रखें सन 1 2 3। कैसे होगा यहाँ पे देखेंगे हम कैसे होगा, ये कैसे होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है। यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 SON। सेकंड पर्सन में चेंज एज पर ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो मी का क्या बनेगा आई, तो क्या बन गया मी का। सब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी का आई, तो बन गया ना रानी टोल्ड मी, ये तो सेम ही रहेगा। इसके आगे क्या बनेगा, आई वॉज इन्वाइटेड, दैट आगे यहाँ पे कोमास की जगह। तो अभी आपको पूरा सेंटेंस समझ आ गया होगा कैसे बन रहा है कि रानी टोल्ड मी क्यों आया टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिल रहा है यहाँ पे मी। रानी टोल्ड मी कोमास को हटा के दैट, यू का बन गया आई, 1 2 3 SON चेंज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया आई हमारा, आई वॉज इन्वाइटेड, और इसका प्रेजेंट का पास्ट में बन गया। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, दूसरे में समझने की कोशिश करते हैं। सीमा सेज टू हिम आई हैव ट्रस्टेड यू। अब यहाँ पे पहला काम हमारा होगा, पहला हम देखेंगे, यहाँ से देखते चलेंगे, यहाँ से देखते चले हम। सीमा आ गई, यहाँ पे वर्ब कैसी है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में वर्ब आ गई या फ्यूचर में आ गई, तो ये सेम टू सेम इसका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, इसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। अभी हमने ये दिमाग में रखना कि इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे टू हिम आई हैव ट्रस्टेड यू, ठीक है। तो 1 2 3 सन यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 SON। अभी हम लिखते जाते हैं कि सीमा टोल्ड हिम, सीमा टोल्ड हिम, ये आ गया डिटो सेम टू सेम, सीमा टोल्ड हिम। सीमा यहाँ पे सॉरी स्टार्ट से शुरू से करते हैं, इसको क्वेश्चन को फिर से करते हैं, कैसे करेंगे हम देखो। सीमा सेज टू हिम, यहाँ पे सेज आ गया, पहली बात यहाँ पे सेज आया। दूसरी बात यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, तो यहाँ पे सेज आया तो यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा, यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया तो टोल्ड लग जाएगा, टोल्ड नहीं होता ऑब्जेक्ट तो सैड लगता। तो सीमा टोल्ड हिम, इसको हमने लिख लिया सीमा टोल्ड हिम, ये लिख दिया हमने। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने दैट लगा दिया। अब यहाँ पे देखो 1 आई है, तो 1 2 3 SON। तो आई वी कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन में, तो ये कैसे चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। अभी हम सब्जेक्ट देखेंगे, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ये सीमा, सीमा इसका सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा इसका शी। तो सीमा टोल्ड हिम शी, और उसके बाद जो हमारा टेंस है वो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट में है, तो क्या बन गया शी हैव ट्रस्टेड हिम। इसको हम वैसे ही लिख देंगे कि शी हैव ट्रस्टेड हिम। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे सीमा क्यों नहीं आया, क्योंकि सीमा पहले आ चुका है, तो नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये आपने प्रोनाउन में पढ़ा है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। सीमा टोल्ड हिम दैट शी हैव ट्रस्टेड हिम। तीसरा देखते हैं, आई नो एवरीथिंग अबाउट इट सैड गीता। यहाँ पे इसको उल्टा भी लिख सकता है कि ये सैड गीता जो है उल्टा लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि गीता सैड आई नो एवरीथिंग अबाउट इट।
तो अभी हम यहाँ से चले, पहले है गीता सेड, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो हम टोल्ड नहीं यूज़ करके सेड यूज़ करेंगे। तो आ गया गीता सेड हमने लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लिख दिया। अब यहाँ पे आई आया तो क्या होगा 1 2 3 SON चेंज एज पर सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है गीता, और रेपिटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो क्या आ गया शी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिपोर्टेड जो वर्ब थी क्या थी, पास्ट में थी, तो आगे वाले का टेंस चेंज होगा। तो आई नो एवरीथिंग अबाउट इट, ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का क्या बनेगा, पास्ट बनेगा, और ये प्रेजेंट में है और है ये इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो नो की सेकंड फॉर्म आ गई न्यू एवरीथिंग अबाउट इट। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कैसे हो रहा है। अगर आपको समझ नहीं आया तो जो हमारे पिछले रूल्स जो अभी हमने करे, पिछले जो स्लाइड्स हैं, ये जो PDF है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप जो पिछली जो स्लाइड थी उनको लिख लें कॉपी में और उनको बार बार रिवाइज़ करें और एग्जाम्पल के साथ रिवाइज़ करें। ये जो एग्जाम्पल है हमारे, इनके साथ रिवाइज़ करें, फिर आपको नरेशन में दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया नीतू सेड टू मी आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ से चले हम, नीतू सेड टू मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया, पास्ट टेंस है तो इसका जो टेंस है वो चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ से बनाते चलते हैं हम, नीतू टोल्ड मी, तो क्या बन गया नीतू टोल्ड मी। यहाँ पे क्या गया दैट, कॉमास को हटा के दैट आ गया, ठीक है, नीतू टोल्ड मी। अब यहाँ पे आई आया, फिर से हम SON लगाएंगे, 1 2 3 SON। तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन है SON के हिसाब से आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो चेंज एज पर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे नीतू, तो नीतू का बन जाएगा शी क्यों बनेगा, रेपिटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज़ करेंगे शी। यहाँ पे टेंस का चेंज होगा, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट क्या है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसको हम बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्रिशिएटेड बाय एफर्ट्स। तो ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे भी देखो एक और बात छूट गई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे योर आया है, योर कैसे चेंज होगा, ये भी वैसे होगा 1 2 3 SON। योर किस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में, सॉरी सेकंड पर्सन में, तो इसका क्या बनेगा चेंज एज पर ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है मी, तो ये मी के हिसाब से माई बन जाएगा, माई एफर्ट्स। ये आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस तब समझ आएंगे अगर आपने प्रोनाउन ढंग से पढ़ा होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो इंग्लिश है वो हर जगह इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे देखते हैं, द ओल्ड मैन विल से माई वाइफ यू कैन गो होम। तो यहाँ पे क्या होगा, द ओल्ड मैन विल से फ्यूचर में आया तो आगे वाले का टेंस चेंज नहीं होगा, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट फ्यूचर या जो पास्ट देख रहे हैं, ये क्यों देख रहे हैं कि आगे वाले का टेंस चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, टेंस चेंज नहीं होगा इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं हम। तो द ओल्ड मैन विल टेल माई वाइफ हिज वाइफ, तो 1 2 3 SON। तो यहाँ पे माई क्या है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से द ओल्ड मैन, इसके हिसाब से क्या आ जाएगा हिज वाइफ, तो यहाँ पे आ गया हिज वाइफ क्यों आया ये आपको समझ आ गया है। ओल्ड मैन के हिसाब से रेपिटेशन को रोकने के लिए हिज वाइफ आ गया, कॉमर्स को हटा के दैट, और यू का क्या बनेगा, यहाँ पे देखो सेकंड पर्सन यू SON, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, माई वाइफ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट माई वाइफ है, तो यहाँ पे आ जाएगा शी, माई वाइफ का बन गया शी कैन गो होम में हमारा जो टेंस है वो चेंज नहीं हुआ। तो उम्मीद है आपको ये सभी समझ आ गए होंगे कैसे हमने किया है। अगर आपको समझ नहीं आए हैं तो इसको बार बार रिवाइज़ करें, बार बार देखें और बार बार रिवाइज़ करें, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हमने ये कैसे किया है। तो ये था हमारा सन वाला रूल कि फर्स्ट पर्सन IV में चेंज एज पर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन में चेंज एज पर ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में नो चेंज।
और क्या पढ़ा हमने, वर्ड ऑक्सिलरी को कैसे चेंज करेंगे, पास्ट का क्या बनेगा, मोर पास्ट बनेगा, प्रेजेंट का पास्ट बनेगा, और टेंस कैसे आएंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो नो चेंज इन टेंस, पास्ट में है तो चेंज होगा हमारे टेंस में। और क्या पढ़ा हमने, सेड कहाँ यूज़ करेंगे, टोल्ड कहाँ यूज़ करेंगे, ये हमने स्ट्रक्चर पढ़े। और इससे पहले हमने पढ़ा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और हमने स्टोरी के माध्यम से जाना भी कि क्या होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।